Hey, what's up guys? Guys, sorry कि vlog आने में थोड़ा लेट हो गया because of some work and the shoot is going on. Guys, आपको एक चीज़ पता है, there are lots of people जिन्हें weight loss का problem है and they are doing lots of cardio, HIIT, CrossFit and lot of weight loss program. Guys, इसी तरह there are lots of people जिन्हें weight gain का problem है and आज का हमारा topic यही है that how to gain weight and how to gain muscles. Guys, there are lots of different types of people जिन्हें वेट गेन का प्रॉब्लम रहता है एंड इनमें से ऐसे लोग हैं जो आपको भी पता है जिन्हें हम कहते हैं दे आर अंडरवेट. बेसिकली व्हाट इज अंडरवेट पीपल, हु आर अंडरवेट पीपल. फॉर एन एग्जांपल, कोई भी एक बंदा ले लीजिए जिसका वेट 50 to 60 के बीच में होना चाहिए बट उसका वेट 30 to 40 के बीच में है. सो ऑलमोस्ट 10 to 15 kgs ही इज अंडरवेट विच इज़ नॉट गुड. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव अ लाइफ. It's very tough. So basically guys, क्या होता है, जो लोग अंडरवेट होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एपेटाइट का. दे आर नॉट एबल टू ईट सॉलिड फूड एंड दैट्स व्हाई दे आर अंडरवेट. वो जितने उनको मील्स लेने चाहिए 4 से 5 वो इतने लेते नहीं है. एंड आई थिंक जो मेरे भी क्लाइंट्स हैं जिन्हें मैंने ट्रेन किया है टू गेन वेट, उन्होंने भी मुझे ये बताया दे आर नॉट टेकिंग द ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट तो वो लेते ही नहीं है. प्लस द फूड दे आर ईटिंग जो नॉर्मल वे में वो पूरे दिन का खाना खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट क्वालिटी फूड. वो कुछ भी खा रहे हैं, क्वांटिटी तो ठीक है, देर इज ऑल्सो नो क्वालिटी. सो गाइज, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है व्हेन यू आर गेनिंग वेट. सो इफ़ यू आर अंडर वेट तो आपको बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग, आपको ब्रेकफास्ट तो लेना ही है, या कुछ भी हो जाए, बिकॉज आप ऑलरेडी 7 से 8 घंटे स्टारवेशन मोड में थे जहाँ पे आपने कुछ नहीं खाया. तो आपका ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़रूरी है विच इंक्लूड्स ऑल योर मैक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. देन अगर आप सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे हैं तो अपने लिक्विड पे ध्यान दीजिए. यू कैन टेक शेक, मिल्क शेक, बनाना शेक. प्लस आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं विच इज़ नॉट बैड. आप हाँ, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसके साथ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहें सो दैट आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, आपकी बॉडी में अच्छे से यूज़ हो. प्लस आप एक चीज़ ध्यान रखें गाइस कि बी इन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, बी विथ पॉजिटिव पीपल जो आपको मोटिवेट करें. आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग रहना है, तभी आप वेट गेन कर पाएंगे. बिकॉज अंडरवेट पीपल आर, मुझसे पूछिए कि जब मैं उन्हें ट्रेन करता था, जो भी अंडरवेट लोग थे, दे आर वेरी उनमें कोई मोटिवेशन ही नहीं है. वो एकदम डल रहते हैं, बहुत नेगेटिविटी रहती है. सो आई वांट कि बी विथ पॉजिटिव पीपल, बी इन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर. एंड ऑन द अदर साइड, जो लोग जिम जाते हैं, तो गाइज जो लोग जिम जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत से लोग मुझे आके बोलते हैं कि दे नीड टू गेन वेट, तो क्या करना चाहिए. अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, यू नीड टू गेन वेट और यू नीड टू गेन मसल्स. बिकॉज मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं. आप मेरा लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखना, जो मेरा लास्ट व्लॉग है उसमें मैंने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया है. इट्स अबाउट माई 3 years ट्रांसफॉर्मेशन. मुझे रॉन्ग गाइडेंस मिला तो मैंने क्या किया कि मुझे भी वेट गेन करना था. सो पीपल टोल्ड मी कि ईट अ लॉट एंड यू विल गेन वेट. एंड येस, आई गेन वेट. बट आप एक बार वो वीडियो जाके देखिए. स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि किस तरह मैंने वो वेट गेन करने के बाद हाउ आई लुक. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ इट. सो गाइज, मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए यही है कि यू नीड टू गेन वेट और यू नीड टू गेन मसल्स. इफ यू से दैट यू नीड टू गेन मसल्स, देन येस, यू नीड टू गेन वेट फॉर दैट. बट अगर आप ये कहते हैं दैट यू नीड टू गेन वेट, देन आप कुछ भी खाइए, यू विल गेन वेट. आप फैट खाइए, मसल्स के लिए प्रोटीन खाइए, एनीथिंग, यू विल गेन वेट. बट वर्थ क्या है? मसल्स. सो आई विल से कि आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें और अपने दिमाग में रखें दैट आप हमेशा खुद से बोलते रहें या फिर आप किसी से बात भी करें, किसी से हेल्प मांगे, गाइडेंस लें, तो उसको एक ही चीज़ कहें
यू नीड टू गेन मसल, तो अकॉर्डिंगली आप अपना एक डाइट फॉलो करेंगे, अपना एक फिजिकल एक्टिविटी दैट इज योर वर्कआउट प्लान एंड एवरीथिंग, आप उसे प्लान करेंगे और फॉलो करेंगे। तो इफ यू नीड टू गेन मसल्स, यू नीड टू गेन वेट, बट यू नीड टू ईट क्वालिटी फूड। येस, क्वांटिटी इज नीडेड बट क्वालिटी फूड। आई हैव सीन पीपल, बहुत से लोग मैंने देखे हैं इंक्लूडिंग मी, जब मैंने भी गेन किया था, कुछ भी खा लेना। सो गाइज, इफ यू वांट टू गेन मसल्स, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आपके मील्स 6 to 7 मील्स आपके होने ही चाहिए, एंड उसमें आपका प्री एंड पोस्ट मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम लाइक एवरीवन 7 to 8 आवर्स स्टारवेशन मोड में आपकी बॉडी थी, सो यू नीड ऑल द मैक्रोज इन द मॉर्निंग। सेकेंडली गाइज, सब लोग आपको एक चीज़ बोलेंगे कि खाओ, खाते रहो, इतना सारा खाओ, 15 केले खा लो, ब्रेड खाओ, चावल खाओ, वाइट राइस। नो, आपको नहीं खाना है, बिकॉज सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख़राब तो है ही। सेकेंड थिंग, आपकी बॉडी का जो एक सिस्टम है वो इतना नहीं ले सकता, वो ग्रेजुअली लेगा। आज तक उसको इतना दिया ही नहीं है, तो एक ही दिन में आप इतना उसको दे देंगे और एक ही दिन में आप वेट बढ़ा लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। सो आपको ग्रेजुअल बढ़ाना है। जैसे कि अगर आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 केले लेते हैं, मेक इट 3 और 4, 2 से 3 हफ्ते आप ऐसा करें, फिर आपका थोड़ा वेट गेन हो, उसको 4 से 5 करें, ग्रेजुअल इंक्रीज आपको करना है। इसी तरह आपको सारे मील बढ़ाने हैं। अगर आप 5 अंडे खाते हैं तो 8 अंडे कर दीजिए, अगर आप 100 ग्राम ब्राउन राइस ले रहे हैं तो 150 कर दीजिए। सो आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए एंड ग्रेजुअल इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज राइस एक ही रात में कुछ नहीं हो जाने वाला, इट टेक्स टाइम, यू नीड टू हैव पेशेंस। देन कम्स द गाइज क्वालिटी फूड। यस, आपको क्वांटिटी तो बढ़ानी ही है, बट गाइज क्वालिटी फूड खाइए। अगर आप कार्ब ले रहे हैं, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। फैट ले रहे हैं तो हेल्दी फैट्स लाइक पीनट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, योगर्ट हो गया, जितना भी हो सकता है हेल्दी फैट लेना है। यहाँ पे आपको प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना है, सो इट शुड बी क्वालिटी। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया, बाहर की सैंडविच खा ली, पुलाव खा लिया, कोई भी एकदम ऑयली चीज़ वाला। नो गाइस, बिकॉज इन दी एंड आप अपना फिर स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो इट विल बी फुल ऑफ फैट, विच आई थिंक आपको वो नहीं चाहिए। आपको मस्कुलर चाहिए। यस, थोड़ा बहुत फैट गेन होगा, बट वो आगे जाके आप वो निकाल सकते हैं, बट इतना फैट हो जाए जहाँ पे आपका मोटिवेशन भी चला जाए, आई थिंक दैट्स नॉट वर्थ इट। सो गाइज, आप क्वालिटी फूड खाइए, क्वांटिटी भी बढ़ाइए, बट क्वालिटी फूड खाइए, एंड डोंट ओवर ईट। दैट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग हैं जो ओवर ईट करे जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सेकेंडली, सप्लीमेंट्स का हेल्प आप ले सकते हैं एंड लेना चाहिए, बिकॉज जहाँ पे हम प्रोटीन की बात करते हैं, हमें मसल गेन के लिए हमको प्रोटीन खाना पड़ता है, ज़्यादा प्रोटीन खाना पड़ता है। हम खाने से इतना प्रोटीन नहीं ले सकते पूरा दिन, सो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। एंड जैसे कि आपको पता है, पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे सप्लीमेंट आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट डाइजेस्टिंग सप्लीमेंट। तो वहाँ पे आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। गाइस, जिस तरह आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हैं, उसी तरह आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ाने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब, यू नीड टू हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, बहुत सारे फूड हैं जहाँ से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलेंगे, जैसे कि ब्राउन राइस। यस, आपको बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि आप वाइट राइस भी खा सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक टॉपिक लूँगा कि वाइट राइस हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, ब्राउन राइस ही खाना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, वाइट राइस में फाइबर नहीं है एंड ब्राउन राइस में फाइबर है, एंड वी नीड फाइबर्स। फिर आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि ब्राउन ब्रेड से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ऑन होल व्हीट ब्रेड, जो आई थिंक यहाँ पे बहुत ही इतना नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैदा होता ही है। सो ट्राई कीजिए कि अगर आपको 100% होल व्हीट ब्रेड मिलता है, देन बिंगो। फिर स्वीट पोटैटो आप ले सकते हैं, ओट्स आप ले सकते हैं,
ये सब लीजिए, बट हर एक मील में उसको डिवाइड कर दीजिए, एक साथ नहीं ले लेना है। जैसे कि सुबह आप ओट्स ले लिया आपने, दिन में आपने ब्राउन राइस ले लिए, डिनर में आपने स्वीट पोटैटो ले लिया, फिर आपने बनाना ले लिए इन योर प्री एंड पोस्ट वर्कआउट। तो हर एक चीज़ आपको डिवाइड करनी है सो दैट आपका ग्रेजुअल इंक्रीज हो एंड इट शुड बी क्वालिटी। एंड जिस तरह प्रोटीन कार्ब्स ले रहे हैं उसी तरह आपको फैट भी लेना है। गाइस फैट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लेना है, क्योंकि मैंने देखा है कि घी खाए जा रहे हैं, चीज़ खाए जा रहे हैं, बटर खाए जा रहे हैं, नॉट गुड। क्या फ़ायदा, आप अभी गेन कर रहे हैं इतना सारा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और एंड में जब खाली फैट ही फैट गेन हो गया, वो भी ख़राब वाला। एंड गाइस लेट मी टेल यू कि खराब फैट खाने से फैट तो आ ही रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आपको क्वालिटी फूड लेना है, हेल्दी फैट्स लेने हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया, आलमंड्स, वॉलनट्स, एवोकाडो, ये सब से आपको हेल्दी फैट्स मिलेंगे। प्लस आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि फिश ऑयल, फ्लैक्सीड्स ऑयल, जहाँ से आपको ओमेगा 3, 6, 9 मिलेगा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस फैट ज़रूरी है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि फ़ैट खाना ही बंद कर दो, नो, फैट आपके लिए ज़रूरी है फॉर योर हार्ट। सो गाइस जिस तरह प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट ये तो आपने ले लिया, इसके साथ साथ नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फाइबर्स। आप ध्यान रखिए कि जितने भी आप मील ले रहे हैं उसमें आपका मिनिमम 5 ग्राम, यू कैन से 5 to 6 ग्राम आपका फाइबर होना चाहिए, बिकॉज जो भी आप खा रहे हैं you need to digest that food, और उसके लिए you need fibers, so concentrate on your fibers। try कीजिए कि फाइबर आपका स्किप ना हो जाए। you need to have those fibers हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ओट्स, ब्राउन राइस, यहाँ से आपको फाइबर मिलेंगे। सो डोंट स्किप योर वेजिटेबल्स। ट्राई कीजिए कि आपके 3 से 4 मील में वेजिटेबल्स तो होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स। सो गाइज ये तो आपको मैक्रोज के बारे में पता चल गया, फाइबर्स के बारे में पता चल गया। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्कआउट प्लान। गाइज आपको ट्राई करना है कि दैट यू लिफ्ट हैवी एज इन, ऐसा नहीं कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे सामने मेरे से बहुत स्ट्रांग बंदा है जो 100 kgs उठा रहा है, दैट डजेंट मीन मुझे भी 100 kg उठाना है। हैवी मीन्स जो मैं ऑलरेडी उठा सकता हूँ उससे थोड़ा अप लेवल पे जाके मुझे लिफ्ट करना है। काउंट्स कम कर दीजिए, रेस्ट पीरियड कम कर दीजिए। एंड गाइस एक चीज़ जो हर चीज़ में आपको ध्यान रखिए, चाहे आप बॉडी श्रेड, ये फैट श्रेड कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, माइंड, आपका जो दिमाग है वो एकदम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए आपके मसल से। दे शुड कनेक्ट। आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे वो पेन आ रहा है, कहाँ पे आपको उसको वर्क करना है। अगर वो कनेक्शन नहीं है, आपका फोकस नहीं है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो ट्राई कीजिए कि आपको पता होना चाहिए, आप फोकस आपका होना चाहिए कि आप कौन से मसल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कौन से मसल को क्या कर रहे हैं, उसे उधर कॉन्ट्रैक्शन ला रहे हैं। सो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू कनेक्ट योर माइंड टू योर मसल्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट पीरियड कम कर दीजिए। आप जहाँ पे 1-1 मिनट का रेस्ट लेते थे वहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट कर दीजिए। और हैवी वेट्स कीजिए, रैप्स कम कर दीजिए। प्लस अगर आप 3 से 4 टाइम कार्डियो करते थे वीक में, उसे 1 बार कर दीजिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमें हमारा कैलोरी सरप्लस होना चाहिए, तो जितना हम कार्डियो कम करेंगे तो उतना कैलोरी बर्न नहीं होगा। सो गाइज ये सब पॉइंट से हमारा वेट गेन होगा, हमारा मसल गेन होगा। येस आपको थोड़ा बहुत फैट भी आएगा, तो वो हम बाद में उसके लिए अलग सा प्लान करके वो फैट निकाल सकते हैं। गाइज डोंट ओवर ईट, डोंट ईट बैड क्वालिटी फूड। क्वालिटी फूड बहुत ज़रूरी है क्वांटिटी के साथ। अपने मील्स डिवाइड कर दीजिए, ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, वर्कआउट अच्छे से करें, कनेक्शन ऑफ योर माइंड टू द मसल्स बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें गाइज आपको ध्यान रखनी है। एंड फॉर द अंडरवेट पीपल, सबसे पहले अपना एटमॉस्फेयर, अपने जो आजू बाजू आपके लोग हैं उन्हें चेंज कीजिए। बी विद पॉजिटिव पीपल, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है कि उन्हें लोग इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि वो कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सो यू नीड टू बी इन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो आपको मोटिवेट करें, बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स टफ येस, बट इट इज़ पॉसिबल। आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी है।
अपने जितना भी हो सके लिक्विड लीजिए, मिल्क शेक, बनाना शेक, चीकू शेक, जहाँ से आपको इवन यू कैन ईट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स, बिकॉज राइट नाउ आप बिल्कुल भी मसल पे ध्यान मत दीजिए। आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी की वेट की है वो आपको ज़रूरत है। सो अपना एपेटाइट बढ़ाइए और थोड़ा करके बढ़ाते, ग्रेजुअल, ये भी आपको ग्रेजुअल करना है। एक ही रात में आपका वेट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज राइट नाउ सबसे पहले आई कैन से आपका वेट गेन से पहले आपकी हैबिट बदलनी बहुत ज़रूरी है। आपके जितने पूरे दिन की हैबिट्स है वो आपको बदलनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन गेन वेट, यू कैन गेट द मोटिवेशन। आपकी हैबिट चेंज होगी, आपका वेट फॉर श्योर गेन होगा। सो गाइज द व्लॉग एंड्स हियर। आई होप आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी टू गेन वेट, सॉरी टू गेन मसल्स, टू गेन मसल्स यू नीड टू गेन वेट, राइट गाइज। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। आई वांट कि आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ये सारे वीडियोस, बिकॉज आई वांट वी ऑल शुड स्प्रेड मोटिवेशन, नॉलेज, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड गाइज डू वॉच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉग, बिकॉज आई थिंक मैंने तो वो 15 से 20 बार देख चुका हूँ, बिकॉज जब भी मैं डल फील करता हूँ मैं आई सी टू इट, आई सी के मैंने कितना स्ट्रगल किया टू गेट दैट बॉडी और मैं कहाँ था कहाँ पहुँच गया। सो आई वॉन्ट यू टू गेट सम मोटिवेशन, टू गेट सम knowledge, so go and see it. See you guys, stay healthy.